टोबी की कहानी कभी सही तरीके से नहीं बताई गई। लोगों ने उसे बस एक टूटा हुआ बच्चा, हालात का शिकार समझा। लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी थी। मुझे पता है क्योंकि मैं वहां था और मैंने उसे बदलते देखा। टोबियास टोबी रेनर कभी नॉर्मल नहीं था। उसके हाथ कांपते थे, सर अजीब तरह से हिलता था और उसकी आवाज हकलाती थी जिससे लोग असहज हो जाते थे। स्कूल के बच्चे उस पर हंसते थे, टीचर्स को उस पर तरस आता था। उसके पिता तो और भी बुरे थे। टोबी ने कभी नहीं बताया कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था, लेकिन हम सब ने उसके चोट के निशान देखे थे। हम सब ने उसके घर की पतली दीवारों से चीखें सुनी थीं। और एक दिन चीखना बंद हो गया। आग ने पहले उसकी मां को ले लिया। कम से कम यही कहा गया था। एक भयानक हादसा, उन्होंने इसे यही कहा। एक रात घर में आग लग गई और टोबी ही अकेला था जो बाहर निकला। कोई जलन नहीं, कोई चोट नहीं, बस वो गली में खड़ा आग को अपने अतीत के आखिरी टुकड़ों को जलाते हुए देख रहा था। उन्होंने उसे थेरेपी के लिए भेजा, एक नए घर में रखा, कहा कि उसे नई शुरुआत का मौका मिला है, लेकिन वो पहले ही बहुत दूर जा चुका था। मैंने उसे महीनों बाद फिर से देखा, अपने घर के पास जंगल में। वो पेड़ों की कतार में खड़ा था, कोहरे में मुश्किल से दिख रहा था। उसका खड़ा होना अजीब था, जैसे वो भूल गया हो कि कैसे खड़े होते हैं। वो अब कांप नहीं रहा था, कोई टिक्स नहीं, कोई हकलाहट नहीं, बस सन्नाटा। तभी मैंने उसका मुखौटा देखा, सफेद चीनी मिट्टी का, किनारों से टूटा हुआ, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी। उसके बाद लोग गायब होने लगे। पहले जानवर थे, छोटे जीव जैसे गिलहरी और आवारा बिल्लियां। फिर स्कूल का एक बच्चा, एक टीचर, एक जॉगर। शहर में कानाफूसी हुई, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और फिर चिट्ठियां दिखाई दी, गंदी लिखावट में लिखी, पेड़ों पर कील से ठोकी हुई, दरवाजों के नीचे डाली गई। अब तुम्हें अपनी डोरियों की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, जब तक मैंने उसे फिर से नहीं देखा। इस बार वो करीब था, इस बार उसने बात की। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तुम डोरियां काट सकते हो। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें नचा सकते हैं, लेकिन कठपुतली को किसी मालिक की जरूरत नहीं होती। कोहरा घना हो गया, दुनिया छोटी लगने लगी, और उसके पीछे कुछ हिला, लंबा, बेचेहरा, देख रहा था। मुझे याद नहीं कि मैं उस रात घर कैसे पहुंचा। मेरी याद धुंधली है, टुकड़े गायब हैं, जैसे किसी किताब से पन्ने फटे हुए हों। लेकिन जब मैं उठा तो मेरे तकिए पर एक नोट था, अब तुम आजाद हो। मेरे हाथ खून से सने हुए थे और मुझे नहीं पता था कि यह किसका था। दिन बीत गए, मुझे अपनी नजर के कोनों में चीजें दिखाई देने लगी, परछाइयां जहां नहीं होनी चाहिए थीं। आकृतियां बहुत देर तक खड़ी रहती थीं, पेड़ों की कतार से देखती थीं जब मैं स्कूल से घर जाता था। मेरी माँ ने पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक नहीं था। टोबी आखिरी बार वापस आया। मैं आधी रात को अपनी खिड़की पर एक हल्की खरोंच की आवाज से उठा। मेरा शरीर जम गया, मेरे कमरे की हवा बर्फीली थी। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और वो वहां था, मुखौटा टूटा हुआ, हुड ऊपर चढ़ा हुआ, चांदनी में कुल्हाड़ी चमक रही थी, और उसके पीछे मेरे आंगन के बाहर गहरे अंधेरे में कुछ लंबा, कुछ गलत पेड़ों के बीच हिल रहा था। टोबी ने अपने होठों पर एक उंगली रखी, शांत। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। मैं अगले दिन शहर छोड़कर चला गया, एक बैग पैक किया, पहली बस पकड़ी। मुझे नहीं पता कि टोबी अब कहां है, लेकिन कभी कभी आधी रात को मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती है, और मुझे पता है कि वो अब भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं आखिरकार अपनी डोरियां काट दूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरे जाने के बाद भी लोग गायब होते रहे, और भी नाम, गुमशुदा पोस्टरों पर और भी चेहरे। मैंने दूर से खबरों पर नजर रखी, अपने शहर को डर में घुलते हुए देखा। और फिर एक रात मेरे होटल के कमरे के शीशे पर एक मैसेज दिखाई दिया, किसी काली चीज से लिखा हुआ, किसी गाढ़ी चीज से, तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम अब भी एक कठपुतली हो। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिटे, और जब मैं मुड़ा तो मैं अकेला नहीं था। टोबी वहां खड़ा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में डोरियां। कठपुतली कभी नहीं बचती।